हेलो गाइज, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। जो हम लोग का ये जो सीरीज है लक्ष्य बैच, इसमें हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग जाना था कि हम लोगों ने कि आखिर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है मॉडल है वो उसमें क्या क्या होता है, बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने इन सब के बारे में जानने की कोशिश की थी। होप आपको समझ में आया होगा। सो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, दिस इज राही कुमार एंड आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड। इफ यू आर न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियोज। ओके, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे, क्वेरीज आए थे। क्या सर जो है प्लीज जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन कीजिए। तो मैंने सोचा यस दिस इज इम्पोर्टेंट, आई हैव टू डिस्कस इट। तो मैंने इसको आज के लेक्चर में इंक्लूड किया है। होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग मेन मेमोरी यूनिट में जब पढ़ रहे थे सीपीयू में, मैंने आपको बताया था कि जो हम लोगों ने जब शुरुआत की थी इस सीरीज की, लक्ष्य बैच की सीरीज की, तो मैंने आपको बेसिक्स आइडियाज दिए थे रजिस्टर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स। मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ रजिस्टर्स के बारे में आपको बताने की कोशिश की थी। इसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं रजिस्टर्स के बारे में। तो आप लोगों ने सुना होगा एक्यूमुलेटर, बहुत बार सुनते होंगे एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर। भाई ये नाम क्या है, आखिर ये है क्या एक्यूमुलेटर? एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है। आखिर रजिस्टर है, यूज क्या किया जाता है, किस यूज में आता है एक्यूमुलेटर? तो देखिए, ये यूज आता है कि इट स्टोर्स द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशंस मेड बाय एलयू। मतलब क्या हुआ, मेरा जो भी अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो भी कैलकुलेशंस करता है उसको हम एक्यूमुलेटर में फिलहाल के लिए स्टोर कर देते हैं, वहीं से मेरा आउटपुट जाता है। होप आपको एक्यूमुलेटर का समझ में आया होगा। वहीं पर अगर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आते ही आते हैं। तो मेरा सेकंड है कि आखिर प्रोग्राम काउंटर होगा, यहाँ पे यू होगा, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, प्लीज यू कर लीजिए। तो पीसी जो होता है वो प्रोग्राम काउंटर होता है। आखिर ये करता क्या है? प्रोग्राम काउंटर आखिर करता क्या है? ये क्या करता है, इट कीप्स द ट्रैक ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। क्या मतलब हो गया कि हमारा एक प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या होगा, मेमोरी एड्रेस, वो किसके पास रहता है? वो प्रोग्राम काउंटर अपने पास रखता है। जब भी मेरा कंप्यूटर एग्जीक्यूट करने लगेगा, जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा, तो वो पहले प्रोग्राम काउंटर में जाके देखेगा कि इस इंस्ट्रक्शन का जो मेमोरी, मतलब जो भी चीज़ है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेरा एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस आखिर है कहाँ। तो वो क्या करेगा, वो पीसी में जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में देखेगा क्या एड्रेस है, फिर एग्जीक्यूशन चालू करेगा। होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। यही बात यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दैट इज इट पासेस द नेक्स्ट एड्रेस टू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या करता है कि ये जो मेरा इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट एड्रेस होगा वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर कर देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता क्या है। तो मार, दैट इज मार, नॉट मारा मारी, दैट इज MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, इट स्टोर्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी और स्टोर्ड इन अ मेमोरी। क्या बोलता है कि ये मेमोरी लोकेशन को जो भी मेरे मेमोरी लोकेशन है इंस्ट्रक्शन का, जो कि फेच किया जाएगा कहाँ से, मेमोरी से, या फिर स्टोर किया जाएगा मेमोरी में, उसका लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन है वो कौन स्टोर करता है? स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। आगे मेरा है MDR, दैट इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब ये देखिए यहाँ पे डेटा लिखा हुआ, जरूर कुछ ना कुछ इसका डेटा से रिलेशन रहा हुआ। आखिर कैसा रिलेशन है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोलता है, इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शन फेच फ्रॉम मेमोरी और एनी डेटा दैट इज टू बी ट्रांसफर टू व्हेन स्टोर्ड इन मेमोरी। क्या बोलता है,
ये उन सारे इंस्ट्रक्शन और मेमोरी डेटा को स्टोर करता है जो कि मेमोरी में जाएगा या मेन मेमोरी से आएगा। उन सारे का डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन ये क्या करता है, अपने पास स्टोर करता है। होप आपको ये समझ में आएगा। वहीं पे अगले रजिस्टर की बात कर देते हैं, दैट इज CIR, करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मतलब ये क्या करता है, इट स्टोर रिसेंटली फेज। मतलब क्या है, यहाँ पे होना चाहिए मोस्ट रिसेंट। क्या होना चाहिए, मोस्ट रिसेंट। यहाँ पर होना चाहिए मोस्ट रिसेंट। तो क्या बोलता है, इट स्टोर द रिसेंटली मोस्ट रिसेंटली फेज इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या हो गया कि सबसे, मतलब अभी मेरा एक इंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, मेरा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, मेरा जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इससे पहले, इससे जस्ट पहले वाला का मतलब मोस्ट रिसेंटली फेज इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करने की कोशिश करता है। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। प्लीज नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया जाए। ओके, देखिए एक और मेरा यहाँ पे रजिस्टर है IBR, दैट इज इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। मतलब देखिए बफर है, बफर में आखिर होता क्या है, बफर में होता है कि हम लोग कुछ चीज स्टोर करके रख लेते हैं जो कि हम लोग का अभी यूज में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग बफर कर लेंगे, भाई इसमें रख दो, अभी यूज नहीं आ रहा है, बाद में निकाल निकाल के यूज करेंगे। तो सेम यही काम क्या करता है कि मेरा जो इंस्ट्रक्शन अभी नहीं एग्जीक्यूट होने वाला है उसको IBR में स्टोर कर लिया जाता है। ओके, होप आपको ये समझ में आएगा। देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, एक बार हम लोगों ने पढ़ा एक्यूमुलेटर, फिर पढ़ा प्रोग्राम काउंटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं LUA के द्वारा या लॉजिकल, वो स्टोर कर दिया जाता है उसके बाद एक्यूमुलेटर में। फिर प्रोग्राम काउंटर है जो कि मेरे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है कि ये जो भी मेरा लोकेशन ऑफ एड्रेस लोकेशन होता है दैट नीड्स टू बी फेज्ड इन मेमोरी और स्टोर्ड इन मेमोरी, उसका क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। मेमोरी डेटा में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन या डेटा जो भी ट्रांसफर या स्टोर किया जाएगा मेमोरी में वो स्टोर करता है। करेंट इंस्ट्रक्शन है मोस्ट रिसेंटली जो मेरा फेज इंस्ट्रक्शन है उसको रखता है IBR में, जो हम लोग यूज नहीं करने वाला इंस्ट्रक्शन उसको स्टोर करके रखता है। तो हम लोगों ने देखिए क्या पढ़ा था कि हम लोग पहले ही इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिए हैं, उसके बाद CPU इस कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिए हैं, जो कि वॉन न्यूमैन में ये सब पढ़ना जरूरी था, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो वॉन न्यूमैन बॉटलनेक करके कुछ होता है, आखिर ये होता क्या है, इस आर्किटेक्चर का कुछ ड्रॉबैक है, आखिर ड्रॉबैक क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देते हैं कंप्यूटर में, आप लोग अगर C प्रोग्राम लिखते हैं तो C प्रोग्राम में देखिए आप लोगों ने लिखा हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, उसके बाद कॉन्यो डॉट एच, उसके बाद आप लोगों ने चालू किया लिखना। तो उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्शन हुआ, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन हुआ, ऐसे ऐसे करके एग्जीक्यूट होता है। तो प्रोग्राम जो काउंटर में एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन, तो वॉन न्यूमैन बॉटलनेक में क्या बोलता है कि इंस्ट्रक्शन एक टाइम में बस वही एग्जीक्यूट होगा। इसका ये ड्रॉबैक था। और क्या बोलता है कि अगर एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब वो पैरेलली तो जा नहीं रहा है, वो सीक्वेंशियली जा रहा है। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि सीक्वेंशियल होता है, एक इंस्ट्रक्शन एक बार में एक ही एग्जीक्यूट हो पाता है। तो इससे क्या हुआ, इससे मेरा जो CPU का स्पीड हैम्पर हुआ, इंस्ट्रक्शन जो मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो ये सब इम्पैक्ट होंगे क्या, मेरे कंप्यूटर प्रोसेसिंग पे। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर, और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट PDF मिल पाए और आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल पाए। देखिए हम लोग का जो है, हम लोग पहले का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे, ऑलराइट। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर शुरू कर रहे हैं, जो कि हम लोग का ये सेकेंड क्लास है। धीरे धीरे हम लोग अपना स्पीड बढ़ाएंगे, और जब हम लोग CPU के ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे, तब तक हमारा नया सेटअप आ जाएगा। तो हम लोग को
जब थ्योरी करने लगेंगे, जब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने लगेंगे तो और भी मजा आएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबा खैर।